सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम तेल के विषय में देखते हैं कि तेल की हमारी बड़ी समस्या है। अभी गवर्नमेंट ने सरकार ने हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया था कि हमारे पास 25 दिन का कोटा है, जिसमें 10-12 दिन हो चुके हैं। अब हो सकता है कि तेल का 10-12 दिन का कोटा बचा हुआ हो। यदि आगे तेल ना आया तो उसके लिए समस्या हो सकती है। और हम जैसे कतर है, इराक है, सऊदी अरब आदि खाड़ी देशों से हम लगभग 90%, अगर एक्यूरेट कहें तो 80.6%, ये मान के चलो मोटा मोटा कि हम 90% विदेशों से खरीदते हैं। जो लगभग हम जैसे 11,60,000 करोड़ का तेल हम जैसे खरीदते हैं, और हमारी रोजाना की जो खपत है वो 10 लाख टन की है। मनमोहन जी के समय में जब तेल के दाम बहुत बढ़ गए थे, $130 प्रति बैरल के थे, उस समय मनमोहन सिंह ने सब्सिडी देकर केवल उनका जो है रेट 72 पर बनाए रखा। और अब जबकि हमें रूस से तेल $60 प्रति बैरल के हिसाब से, और वो भी रुपयों में बड़ा सस्ता मिल रहा था, तो उस समय अब जो है रेट सरकार ने 100 रुपये करीब गए, कहीं 90 है, कहीं 95 है, कहीं 100 है, कहीं 100 से भी ऊपर है जो अब भी चल रहे हैं। सरकार ने हमें किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं दी। कंपनियां वहाँ से रूस से तेल, कच्चा तेल लाती थी, यहाँ उसका संशोधन होता था और वे दोबारा दूसरे देशों को तेल भेजती थी। इस प्रकार सरकार और कंपनियों ने इसमें मोटा पैसा कमाया है, जिसमें उन्होंने जनता को कोई राहत नहीं दी। अगर वे चाहते तो तेल का दाम बहुत कम कर सकते थे, 60 या 70 रुपये मैक्सिमम रेट हो सकता था, परंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया। दूसरे 2019 तक हम जो है तेल ईरान से खरीदते थे। ईरान भी हमें बहुत सस्ता तेल और रुपयों में तेल देता था। ईरान भी जैसे एक बार जो कश्मीर के मुद्दे पर बात हुई तो उस समय भी जो है 1984 में उसने हमारा साथ दिया था ईरान ने। तो ईरान हमारा समय समय पर साथ देता रहा है। देश की आर्थिक स्थिति कुछ खराब थी तो 60,000 करोड़ का तेल भारत को उधार दिया था कि आप धीरे धीरे चुका देना। इसके साथ साथ ही ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है वो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से चाबहार जो बंदरगाह है, अफगानिस्तान तक जो सड़क बनाई गई है वो भारत के सहयोग से बनाई गई है, जिससे हमारा जो पश्चिमी देश हैं उनसे हमारा संपर्क, जो यूरोपियन कंट्री हैं तो उनसे हमारा संपर्क बना रहता था। हमारे आने जाने के लिए सब प्रकार की उनसे फैसिलिटी थी, हमारे संबंध उनसे अच्छे बने रहते हैं। परंतु मोदी जी के कहने पर ये सब कुछ अब, ट्रंप के कहने पर मोदी जी ने सब कुछ अब ये बंद कर दिया है, जिससे हमें इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जब बात अगर रूस की आती है तो रूस से पहले हम 40% तेल खरीदते थे, जो अब केवल 20% तेल ही हम रूस से खरीदते हैं। जबकि पैसे अगर बैरल का हिसाब लगाएं तो 20 लाख बैरल प्रतिदिन रूस से तेल खरीदते थे, जो अब 1/3 से भी कम है। अब हम केवल 6 लाख बैरल ही रोजाना के हिसाब से हम रूस से खरीद रहे हैं। और हमारे मोदी जी 25 और 26 फरवरी को जो इजराइल में गए थे, वहाँ उन्होंने अपना फास्ट फ्रेंड बताया और वहाँ उन्होंने एक ऐसा नकली मेडल मोदी जी के गले में डाल दिया जो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पर वो चलन में भी नहीं है। मोदी जी और गोदी मीडिया इसके लिए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे मोदी जी को मेडल मिल गया है। अब मैंने पहले ही बताया जैसे कि हमारे 28 जो तेल के टैंकर हैं, जहाज हैं, वे हुर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे हुए हैं, जिन पर एक 678 हमारे नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से 6 खाली हैं। 2 भारत में गैस लेकर आ चुके हैं, अभी 20 हमारे वहाँ पर हैं। यह भी मोदी जी की कूटनीति के ऊपर डिपेंड करता है कि वे अपने ईरान से कैसे संबंध बनाते हैं और किस प्रकार से अपने जहाज़ों को वापस ला सकते हैं। और ये भी हो रहा है कि एक नौसैनिक, जिसमें 80 ईरान के नौसैनिक थे, उसको जो है भारत ने उनको वापस वहाँ ईरान में पहुँचाया है। इसके बदले में ईरान ने 2 टैंकर जो अभी 16 व 17 में शिवालिक व नंदा देवी आए हैं, उनकी अनुमति दी है। आगे की अभी कोई अनुमति नहीं है। मोदी जी ने वहाँ के राष्ट्रपति से बात की है, लेकिन उन्होंने कोई इसको रेस्पॉन्स नहीं दिया और न ही
जो अभी हमारे विदेश मंत्री ने वहाँ के ईरान के विदेश मंत्री से बात की है, उनका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अभी हमारे जो हमारे यहाँ पर ईरान के राजदूत हैं, उनके कहने से उन्होंने भी कहा कि ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे। और अभी हमारे ट्रम्प साहब ने मोदी जी को केवल इसके लिए 30 दिन का समय दिया है कि आप 30 दिन तक जो है न तेल आप रूस से खरीद सकते हैं। अब देखो उसके बाद कैसी अनुमति मिलती है, क्या होता है, ये सब मोदी जी की कूटनीति पर निर्भर करता है। और जैसे पहले बताया कि मर गए कि हमारा तेल विदेश अमेरिका से खरीदेंगे तो वहाँ से आने में काफ़ी समय लगता है, 45 दिन का समय लगेगा और बहुत कॉस्टली होगा, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बहुत होगा। तो इन सब पर विचार करना चाहिए। और अभी जो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे अमेरिका के, भारत में आए थे, पीयूष गोयल ने भी उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए। तो उन्होंने मतलब साफ कहा है कि जो गलती हम 20 साल पहले कर चुके हैं कि हम जो है न चीन को इतना बढ़ने देने को, विकास करने देने, चीन के साथ हमने संपर्क किया और चीन हमारे से बहुत आगे निकल गया, ऐसे ही हम भारत के साथ नहीं करेंगे, अर्थात भारत को हम ऐसा विकास नहीं करने देंगे। अभी मोदी जी ने जो अभी उसकी हत्या की गई है, मृत्यु नहीं कह सकते, आक्रमण करके जो खमेनी जी की हत्या की है, उस पर मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। जब भी सभी देश जो वहाँ पर है, उनके स्कूल में 180 बच्चियों को मारा गया है, तो सभी देशों ने इसकी क्रिटिसाइज किया है, अमेरिका और इजराइल की आलोचना की है, लेकिन मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला, कोई खेद व्यक्त नहीं किया। इसके साथ साथ जो ईरान का आइरिस डैना 15 फरवरी से 25 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास के लिए भारत में आया हुआ था। अभी 4 मार्च 2026 को अमेरिका की पनडुब्बी ने उसको डुबो दिया और उसमें लगभग 130 नौसैनिक सवार थे, जिसमें से 32 को श्रीलंका की नौसेना ने बचा लिया और उनको वापस ईरान भेज दिया, और बाकी के लगभग 100 के करीब जो और उनके शव मिले और उनको भी ईरान ने वापस भेज दिया। इस प्रकार मोदी जी की चुप्पी ने देश को बर्बाद कर दिया है। और इसके बाद भी ये चाहता है भारत कि ईरान हमारे से संबंध अच्छे करे। इन सब बातों के होते हुए भी ईरान भी चाहता है कि भारत ब्रिक्स देशों का अध्यक्ष है, तो उसका अध्यक्ष होने के नाते सभी ब्रिक्स देशों के जो देश उसमें सम्मिलित हैं उन पर दबाव डाले कि ईरान पर जो अनैतिक रूप से, गलत तरीके से जो अमेरिका व इजराइल ने युद्ध सौंपा है उसकी आलोचना करे। वो बहुत गलत है, उसकी भारत को आलोचना करनी चाहिए। ईरान से संबंध सुधर सकते हैं। अब मोदी जी के सामने एक तरफ कुआ एक तरफ खाई की समस्या है कि मोदी जी क्या करें। मोदी जी के सामने परीक्षा की घड़ी है।